हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये कहानी एक भूखे शैतान की है जो भूख की वजह से पूरे गांव में कैसे तांडव मचाता है। हम चलिए अब जानते हैं विस्तार में। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज़ आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वह बच्चा भूख से बहुत तेज बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरी जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर ज़मीन पर गिरा, पर वो बच्चा बच गया। तभी चुड़ैल बोली, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला ज़रूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक करके अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थीं। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थर से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थीं और अब उसे अग्नि देने वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत लोग की रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज़ हुई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियाँ जलने लगीं, पर लाश को कुछ असर नहीं हो रहा था। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियाँ जलने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी और उसके पैरों में वो लगी आग अभी भी वैसी ही जल रही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहाँ के सारे लोग डरकर भागने लगे। तभी शैतान बोला, मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियाँ खा लीं और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको उस शैतान ने खा लिया था, पर वह अभी भूखा था और अपने आसपास देखने लगा। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहाँ से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उसे भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान तो और तेज़ी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। तभी शैतान ने बोला, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? तब आदमी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। तब शैतान ने कहा, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तब आदमी ने कहा, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। तभी शैतान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो,
मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। तब आदमी ने कहा, तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद वो पूरी तरह से जल गया। तभी शैतान बोला, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरे आग से जल गए। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। तभी शैतान बोला, और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। ज़मीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से शैतान को देखने लगा। तभी लड़का बोला, ताऊ जी, ये तो आपको क्या हो गया? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। और शैतान बोला, और खाना चाहिए। शैतान की आवाज़ सुनकर लड़का बहुत ही डर गया और पीछे जाने लगा। तभी लड़का, अब आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। तभी शैतान बोला, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के की चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया और लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगा दी और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी फट गई और गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसकी आवाज़ उस वीरान जगह पर गूंजने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।